हेलो एंड वेलकम टू फोकस 360। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। कल हम लोगों ने पढ़ा था रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। अब आगे हम लोग को पढ़ना है रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो अब हम लोग सीखेंगे क्या दोस्तों, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन। इंसानों में रिस्पिरेशन की क्या प्रक्रिया होती है वो आज हम सीखने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन पढ़ना है, डायग्राम ऑफ ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का मैं एक डायग्राम आप लोगों को शो करने जा रहा हूं, जिससे कि बहुत क्लियरली चीज़ों को हम समझ सकेंगे। इसके बाद जो है ऑर्गेन्स इन्वॉल्व इन रिस्पिरेशन में जो जो ऑर्गेन्स इन्वॉल्व हैं वो हम सीखने जा रहे हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। और फीचर्स क्या है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम की, क्या क्या फीचर्स हैं वो हम आज सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत कुछ साथ सीख लेंगे हम लोग। अब देखिए ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब हम लोग सांस लेते हैं तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फिर होता क्या है, ये जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये हम लोगों के शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है, क्योंकि इससे जो है हम लोगों को एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। जब गैस ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो फिर वो हर एक सेल तक पहुंचता है। हर एक सेल तक पहुंचकर बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड फिर वहां बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड के थ्रू लंग्स तक आता है, फिर उसे हम एक्सहेल करते हैं। ये सारी प्रोसेस रिस्पिरेशन में आ जाती है। तो देखिए, अब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, एक इंडिविजुअल बैक्टीरिया हो, मतलब एक सिंगल सेल का हो, या एक बहुत बड़ा सार्क ही क्यों न हो, हर इंसान के अंदर, हर सेल के अंदर, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिस्पिरेशन होता है। तो दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय सिस्टम ऑफ ऑर्गन। ये जो पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये बहुत सारा ऑर्गन्स होता है, ठीक, जो कि एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है, उसके थ्रू इस पूरे प्रोसेस को पूरा किया जाता है। और ह्यूमंस में जितना भी ये सब ऑर्गन्स है जिससे कि रिस्पिरेशन को जो रिस्पिरेशन करने में मदद करता है उसे कहते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखिए ये इनहेल कर रहा है और एक्सहेल कर रहा है। ठीक है, तो अब रिस्पिरेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एक होता है इंटरनल रिस्पिरेशन। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट इन्वॉल्व्स द गैसियस एक्सचेंज टू प्रोड्यूस एनर्जी रिक्वायर्ड। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ये एक ऑर्गन का सिस्टम है। बहुत सारा ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, जिससे कि एनर्जी प्रोड्यूस होता है। इसमें कि लंग्स जो है वो एक प्राइमरी ऑर्गन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिस्पिरेशन में और गैसियस एक्सचेंज में। ठीक है, और अदर भी बहुत सारे पार्ट हैं, जैसे कि एयर पासेज के लिए नाक के थ्रू एयर जाता है, फिर ट्रेकिया जो विंड पाइप होता है उसके थ्रू पास होता है, फिर हर एक ब्लड वेसल्स तक पहुंचता है, फिर मसल्स जो है जो ब्रीदिंग में मदद करता है, वो सारे भी जरूरी चीजें हैं। अब आगे देखिए, मैंने बताया है रिस्पिरेशन जो है ह्यूमंस में दो तरह का होता है। ठीक, एक रिस्पिरेशन होता है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, एक रिस्पिरेशन होता है इंटरनल रिस्पिरेशन। ठीक है, तो अब एक्सटर्नल रिस्पिरेशन क्या होता है, रिस्पिरेशन ये जो है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो होता है गैसेस का, उसे कहते हैं एक्सटर्नल रिस्पिरेशन। और ये जो होता है इंटरनल रिस्पिरेशन, इसमें सारा जो प्रोसेस होता है अंदर का, शरीर के अंदर जो जो प्रोसेस हो रहा है रिस्पिरेशन के थ्रू, गैसेस कैसे ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंच रहे हैं, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स के थ्रू फिर से हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, वो सारा प्रोसेस इंटरनल रिस्पिरेशन में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, अब यहाँ एक लेवल्ड डायग्राम है, इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे क्या क्या चीजें हो रही है। ये देखिए, सबसे पहला जो है नजल कैविटी है, 1 नंबर यहाँ लिखा हुआ है हर एक चीज। ठीक है, तो नजल कैविटी है, फिर आता है फेरिंग्स आता है, और फिर लैरिंग्स आता है। ये तीसरा नंबर जो है ये लैरिंग्स है। ठीक है, लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया। ये जो विंड पाइप है, इंसानों का जो विंड पाइप होता है उसे ट्रेकिया कहते हैं। ठीक है, फिर 5वां नंबर, ये दोनों जो देख रहे हैं ना, ये है ब्रोंकीज। ठीक है, 2 है इसलिए ब्रोंकीज होगा।
फिर ये जो ब्रोंकिल से तीनों निकला है उसे कहेंगे ब्रोंकियोल्स, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। फिर ब्रोंकियोल्स से जो ये निकला है छोटा छोटा स्ट्रक्चर जो कि यहाँ 7 नंबर में दिखाया गया है, इसे कहते हैं एल्वियोली, ठीक है। और ये दोनों जो सॉफ्ट मसल्स है उसे आप जान ही रहे हैं, लंग्स है, ठीक है। और 8वां नंबर ये जो है ये हार्ट है। देखिए 10th से पहले तक हम लोग पढ़ते हैं हार्ट ऐसा पाया जाता है, लेकिन हार्ट ऐसा नहीं होता है। हार्ट भी, ये हार्ट को देख के शर्म आ जाए कि क्या मुझे कुछ से कुछ बना दे रहा है, हार्ट ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ एल्वियोली में जो गैसेस आ रहा है, ऑक्सीजन जो ले रहे हैं हम लोग, वो इतना प्रोसेस फॉलो करके आ रहा है एल्वियोलीज में। एल्वियोलीज में जो है यहाँ बहुत सारा ब्लड वेसल्स होता है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन ये ब्लड में दे देता है और ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन आ जाता है हार्ट में पल्मोनरी वेंस के थ्रू। फिर हार्ट का काम होता है वो ब्लड को पंप कर देता है, पंप करते ही हर एक सेल तक ब्लड पहुंच जाता है, ठीक। हर एक सेल तक ब्लड पहुंचने के बाद वहाँ बर्न होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, जिससे कि ब्लड बर्न होने के बाद कुछ एनर्जी प्रोड्यूस करता है और फिर वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है वो फिर ब्लड में दे देता है और फिर वो जो है हार्ट तक पहुंच जाता है और हार्ट फिर लंग्स तक पहुंचा देता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा, ठीक है। तो फिर यहाँ तक जब कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच गया, फिर ये ब्रोंकिल के थ्रू सारा प्रोसेस फॉलो करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर देते हैं हम लोग। टोटल प्रोसेस ये होता है। अब इसे ही हम लोग और डिटेल में समझेंगे। अब देखिए किस किस प्रोसेस के थ्रू सारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस फॉलो होता है। पहले नोज के द्वारा, नोज के द्वारा इनहेल करते हैं, फिर लैरिंग्स के थ्रू, लैरिंग्स से पास होता है एयर, फिर फेरिंग्स से पास होता है, फिर ट्रेकिया जो विंड पाइप है उसके थ्रू पास होता है, फिर ब्रोंकीज, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोली, एल्वियोली के थ्रू लंग्स में जो है इसके बाद सारा प्रोसेस होता है, वहाँ से ऑक्सीजन को उठा लिया जाता है ब्लड के थ्रू, ठीक है। फिर आगे का प्रोसेस बॉडी में होता है। तो अब देखिए फीचर्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो फीचर है वो क्या होता है, देखिए फोटोसिंथेसिस में हम लोग भी पढ़े थे क्या, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टूटकर एनर्जी बनता था। इसमें भी जो है ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, जिससे कि एनर्जी जनरेट होता है एक लिविंग सेल्स में भी, ह्यूमन बॉडी में। अब देखिए व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, जब हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट जो है वहां तक पहुंचता है और हर एक सेल के द्वारा यूज किया जाता है। हर एक सेल बर्न करता है ऑक्सीजन के थ्रू और एनर्जी प्रोड्यूस होता है अलग अलग केमिकल रिएक्शन का सीरीज से, ठीक है। अब देखिए द ऑब्टेन्ड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर यूज्ड फॉर, और जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन्ड होता है उससे जो है एनर्जी डिस्चार्ज किया जाता है, जो कि लाइफ प्रोसेस के लिए इसेंशियल होता है उस एनर्जी को यूज करना। एटीपी के फॉर्म में यूज होता है एनर्जी। एटीपी क्या होता है ये मैं बता चुका हूँ, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, जिन्हें समझ में नहीं आया पिछला वीडियो सब देख लीजिएगा तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे देखते हैं लैरिंग्स। देखिए ये लैरिंग्स है, ठीक है। लैरिंग्स क्या होता है, दो कार्टिलेज कोड जो होता है, ठीक है, उसका एक फ्रेमवर्क होता है लैरिंग्स, ठीक है, जिसे कि वॉइस बॉक्स या एडम्स एप्पल भी कहा जाता है और वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। देखिए होता क्या है ना, जब एयर पास होता है सबसे पहले जो है ये फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स के थ्रू, इसके बाद ट्रेकिया होते हुए जाता है और जब छोड़ते हैं हम लोग सांस, ठीक है, जब एक्सहेल करते हैं तो ये जब लैरिंग्स के थ्रू आता है तो लैरिंग्स अगर चाहे तो हम लोग अगर चाहे तो लैरिंग्स के थ्रू जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसे साउंड बॉक्स कहा जाता है। इसके बीच में जो होलो होता है, जो जगह होता है, उसके थ्रू जब एयर पास होता है तो हम लोग बोलते हैं जो, तो वहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। जो गला में देखते होंगे जब हम लोग फूड निगलते हैं तो यहाँ एक होता है ऊपर नीचे होता है, एक जो एक सर्टेन एज के बाद जो यहाँ ज़्यादा उठ जाता है वही होता है लैरिंग्स, ठीक है। अब आगे देखिए फेरिंग्स क्या होता है। देखिए ये तीनों जो है नजल कैविटी से यहाँ तक का प्रोसेस, एक नजल कैविटी हो गया तो यहाँ पे नेसोफेरिंग्स हो गया, ठीक है। फिर यहाँ माउथ का पाइप जहाँ मिलता है नेजल कैविटी, और विंड पाइप और फुट पाइप जहाँ मिलता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं ओरोफेरिंग्स, ठीक है। और यह यहाँ नीचे वाला जो होता है, ठीक, लैरिंग से हल्का ऊपर, उसे कहते हैं हाइपोफेरिंग्स। तो ये तीनों इंक्लूडेड होके बनता है फेरिंग्स, ठीक है। जनरली जो फूड पाइप और विंड पाइप जहाँ एक जगह मिलता है, ठीक, उसे कहते हैं फेरिंग्स। अब देखिए जब खाना खाते हैं हम लोग
तो क्या होता है, एक इपिग्लोटिस होता है जो कि हम लोग को कुछ भी निगलने में, स्वेलोइंग में मदद करता है, कुछ भी खाते हैं तो जब होता क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो यहाँ दोनों पाइप एक साथ है, फूड पाइप और विंड पाइप। तो विंड पाइप में ना चले जाए फूड पार्टिकल्स, खाना का कोई भी अन्न वगैरह, तो उसके लिए जो एपिग्लोटिस क्या करता है, विंड पाइप को ढक देता है, ठीक है, और हेल्प करता है जिससे कि फूड जो है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ही जाए, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, थोड़ा सोच कर बताइए। हम लोग जब खाना खाते हैं तो कभी कभी होता है कि कफ हो जाता है अचानक से, तो वो क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है, व्हाई डू वी कफ व्हाइल swallowing फूड। जैसे देखिए खा रहा है और खाना खाते खाते इसे कफ होने लगा, आखिर ऐसा क्यों होता है। तो देखिए इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि गलती से एपिग्लोटिस थोड़ा बहुत सही से काम नहीं कर पाता है, या कफ वगैरह के, सर्दी वगैरह के कारण जो है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। तो फूड का जो पार्टिकल्स होता है वो जब विंड पाइप में चले जाता है तो विंड पाइप के अंदर से वो लंग्स में से जो एयर होता है विंड पाइप के थ्रू प्रेशर मारता है, ठीक है, जो कि इतने जोर से प्रेशर होता है जिससे कि फूड जो भी विंड पाइप में गया है वो बाहर निकल जाए, ठीक है, और उसी लिए हम लोगों को कफ होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग खांसी करते हैं खाने के वक्त। अब आगे देखिए एपिग्लोटिस क्या है, देखिए इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ग्लोटिस एंड प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन द विंड पाइप। वही बताया मैंने, एपिग्लोटिस क्या होता है, जब आप अपना मुंह खोलेंगे तो एक छोटा सा होता है कार्टिलेज होता है, बहुत सॉफ्ट कार्टिलेज होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ढक्कन की तरह काम करता है, ठीक है, वही होता है एपिग्लोटिस जो कि यहाँ पर पाया जाता है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ एपिग्लोटिस कैसे कैसे काम कर रहा है। ये विंड पाइप को ढक दिया, ये ओसोफेगस है, फूड पाइप, विंड पाइप में फूड नहीं जाए इसलिए इसे ढक देता है, ठीक है। अब आगे अब देखिए ट्रेकिया क्या है, ट्रेकिया है विंड पाइप, ठीक है, ह्यूमन का जो विंड पाइप होता है उसे ट्रेकिया कहते हैं। ये जो है लैरिंग्स के नीचे मूव करता है, ठीक है, जो कि गले में रहता है, फूड पाइप के पैरेलल में चलता है, ठीक है। द वॉल्स ऑफ ट्रेकिया कंप्राइज सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग, सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग रहता है जो कि हार्डनेस देता है, उसे हार्ड बनाए रखता है और उसे एक्सपेंड करने में मदद करता है। अब ट्रेकिया जो है आगे फर्दर एक्सटेंड होकर के वो ब्रोंकीज में डिवाइड हो जाता है और लंग्स में चले जाता है, ठीक है। फिर ब्रोंकीज क्या होता है वो बता ही दिया, ट्रेकिया के बाद जो आता है वो ब्रोंकीज हो गया, ठीक है। और देखिए ट्रेकिया स्प्लिट्स इनटू टू ट्यूब्स टर्म्ड एज ब्रोंकी, जिसे कि ब्रोंकीज कहा जाता है, जो कि दोनों लंग्स में इंटर करता है और उसके बाद वो डिवाइड होकर ब्रोंकीज में बन जाता है, ब्रोंकियोल्स में, ठीक है, ब्रोंकीज ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और ब्रोंकियोल्स के बाद जो है एल्वियोली आ जाता है, ठीक है। अब एल्वियोली क्या होता है, देखिए एल्वियोलीज में जो होता है गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, सेक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ देखिए एल्वियोलीज आर where the lungs and the blood exchange oxygen and carbon dioxide during the process of breathing in and in breathing out। जब हम लोग सांस लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो जब ऑक्सीजन जाता है तो वो एल्वियोली तक ही लास्टली पहुंचता है, जहां से वो फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड में चले जाता है और ब्लड से फिर हार्ट के थ्रू जाता है पूरे शरीर में, हार्ट जब पंप करता है तो हर एक सेल तक पहुंच जाता है। तो और फिर वापस कार्बन डाइऑक्साइड भी एल्वियोली तक ही आता है, फिर वो रिवर्स प्रोसेस करके फिर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देते हैं, ठीक है। और लंग्स देखिए, लंग्स जो है वो जो सॉफ्ट दो मांस का जो होता है उसे ही लंग्स कहते हैं। देखिए लंग्स आर द चीफ सेंटर्स ऑफ द रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। अब मेन जो होता है, जो सारा ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, एल्वियोली, ब्रोंकियोल्स वगैरह जितना भी होता है सारा कुछ लंग्स में ही होता है। तो लंग्स जो है बहुत मेन प्रोसेस, बहुत सारा मेन प्रोसेस जो है लंग्स में ही टेक्स प्लेस होता है। तो अब आगे देखते हैं लंग्स
अब लंग्स तक सारा एयर जा रहा है। अब देखिए होता क्या है कि सारा हम लोग इससे पहले प्रोसेस पढ़े क्या क्या, कि लंग्स तक हर एक एयर जो है लास्ट तक पहुंचा। इसके बाद जो है सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम लोग कौन कौन सा गैस इनहेल करते हैं। तो देखिए लव इज इन द एयर, लेकिन हम लोग लव इनहेल नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत है कि लव इज इन द एयर, ये सब बस कहने की बातें हैं, आशिक वगैरह का जो होता है वो सब का बातें हैं, वो लोग कहेंगे लव इज इन द एयर, ठीक है। लेकिन हम लोग जो इनहेल करते हैं वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और अदर गैसेस में नोबल गैसेस आ जाता है, वाटर वेपर वगैरह आता है, वो सब इनहेल करते हैं, ठीक है। लव वगैरह तो बस वैसे फालतू चीजें हैं, ठीक है। बस कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है और कुछ दिमागी बातें होती है, ठीक है। तो अब देखिए नाइट्रोजन 78% जिसका कंपोजिशन है, ऑक्सीजन का कंपोजिशन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंपोजिशन 0.03 to 0.04% है, अदर गैसेस वाटर वेपर, नोबल गैसेस और आर्गन वगैरह सब आ जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन कितना है 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 to 0.04%, अदर गैसेस बाकी जितना बचा सब अदर गैसेस, उसी में वाटर वेपर, आर्गन, नोबल गैसेस वगैरह सब आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद नजल कैविटी, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सबसे पहले नजल कैविटी होते हुए फिर फेरिंग्स में जाता है एयर, फिर फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में, फिर ट्रेकिया में, ट्रेकिया के बाद ब्रोंकी, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोली, फिर वहां से जो है ऑक्सीजन वो ब्लड वेसल्स तक पहुंचाता है, फिर ब्लड में जो है ऑक्सीजन मिलता है, फिर जाके बर्न होता है, फिर आगे जो प्रोसेस होता है वो मैंने इससे पहले भी रिपीट किया हूँ, फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को एकदम हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, इनहेल करते हैं नोस्ट्रिल के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू एयर जाता है, तो वहाँ नेजल कैविटी में नाक में जो छोटा छोटा बाल पाया जाता है वो जो है डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को फिल्टर कर देता है। फिर आगे जाने के बाद जो है ट्रेकिया में ब्रोंकीज जो होता है, ब्रोंकीज क्या होता है, ब्रोंकीज में जो है कोटेड रहता है, ठीक है, जो कि म्यूकस का फॉर्मेशन करता है, जो कि मॉइस्चराइज रखता है, ठीक है, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह या कुछ भी डस्ट पार्टिकल्स या वैसा पार्टिकल जो कि नहीं चाहिए शरीर को, वो कुछ भी जाएगा तो वो उसे ट्रैप कर लेता है, और ट्रैप करने के बाद जो है फिर उसे कफ के थ्रू जो है बकल कैविटी में भेज देता है। जो हम लोग सर्दी वगैरह में कफ देखते हैं ना, वो सब ब्रोंकीज के थ्रू ही फिर से वो जो वापस भेजता है बकल कैविटी में वही रहता है, और फिर फिल्टर होकर के शुद्ध हवा पहुंचता है लंग्स तक, और फिर सारा प्रोसेस फॉलो होता है। और दोस्तों कोरोना में क्या होता है ना कि पहचान नहीं पाता, उसे रोक नहीं पाता है कोरोना को, और अगर किसी भी तरह वो ब्लड के थ्रू या किसी भी थ्रू हम लोग सांस लेते हैं या उस थ्रू, या हम लोगों के ब्लड में किसी तरह आ जाता है, और वो फिर जब पंप होकर के लंग्स तक पहुंचता है, तो जब वहां पर पहुंच जाता है कोरोना, तो वहां पर जो है वो धीरे 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 लंग्स को अपना फंक्शन करने में दिक्कत क्रिएट करने लगता है, जिससे कि हम लोग सांस नहीं ले पाते हैं, ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो जाता है। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने कोरोना के बारे में। अब आगे देखिए क्या, आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो रेस्पिरेशन पूरा हो गया हम लोगों का यहीं पे। अब अगला लेक्चर में हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ह्यूमन में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो में भी, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी दिक्कत आए या कोई भी क्वेश्चन वगैरह आए तो आप कमेंट में पूछिए, या हमारे मेल में आप कुछ भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, मेल में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।